प्रीपेड मीटर को लेकर के लगातार बिहार के अंदर अलग अलग जगहों पे बवाल छिड़ा हुआ है। लगातार जो ग्रामीण है, जो उपभोक्ता है, उन लोगों की शिकायत है कि जो ये प्रीपेड मीटर है उसके अंदर बिल ज़्यादा आ रहा है। शायद वो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे या तो उनका इल्ज़ाम सही होगा, जिसको लेकर के लगातार अलग अलग जगहों पे लोग सड़क जाम कर रहे हैं, तो कहीं आगजनी कर रहे हैं, तो कहीं पे जो बिजली विभाग के पदाधिकारी है उनके साथ हाथापाई, तो कहीं कहीं पे मारपीट तक कर रहे हैं। जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को तो ऊपर से आदेश है, उनके उच्च स्तरीय पदाधिकारी का आदेश है कि आप जाएं और गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगाएं, और वो आदेश का पालन करते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों से ये खबरें निकलकर सामने आती रहती है कि उनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल क्षेत्र के बर्री बेटा गांव के अंदर लोगों ने बिगुल फूंक दिया और लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि आप अपना प्रीपेड मीटर उखाड़ कर लेकर चले जाइए, इसमें बिल ज़्यादा आता है, जितना हम कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा हमें बिल भरना पड़ रहा है। नतीजा ये हुआ कि महज 4 दिन पहले यहाँ के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय जेई हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा आपके गांव में और लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करूँगा। जिसके बाद जब यहाँ जेई साहब आए तो फिर से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ देर तक के लिए बाहर से कुंडी भी लगा दिया गया। स्क्रीन पे चल रही है, उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुंडी भी लगा दिया गया। उसके बाद भी न ग्रामीणों ने क्या कहा, पहले वो मैं आपको सुनवा देता हूं जो ग्रामीणों की शिकायत है और उनका जो गुस्सा है, पहले वो सुन लीजिए आप। हम लोग यही चाह रहे हैं कि नया मीटर जितना सा लेके चले जाए, पुराना मीटर हमको दिया जाए, ताकि मीटर बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है, इसका भरपाई कहाँ से किसान आदमी करेगा? इसका भरपाई पुराना मीटर चाहिए, हमरा सबके मीटर न चाहिए। हम सब बहुत बिलेट गेले मीटर में 50,000 रुपया भरा गया तो ये कोई सुनवाई नहीं है। महंगा है मीटर। हाँ, बहुत महंगा है, हम लोग के लिए बहुत बढ़ रहा है। हम लोग 2 रुपया कमाने वाला, इतना कहाँ से भरेंगे हम लोग? जब लगा रहे थे तो उस टाइम में जबरदस्ती घर में घुस कर लगाया है मीटर। नहीं लगवा रहे? नहीं, हमारे घर में मर्द भी नहीं था, अकेला था, तब जबरदस्ती घर में लगाया। आप क्या कर रही है? मारपीट के दिए जाती को हम अगला में बिल ना लगवत रहे तो ये लगा देलक। हम अगला में से 3 बार लगा ले तभी भी जाकर में लगा देलक। हम कहीं हम नहीं लगवेबे ना लगवेबे, तब लगा देलक जबरदस्ती से। अभी मीटर हटाओ, पुराना मीटर हमरा से कर दो, हम गरीब आदमी कहां से भरबे? हां, ज्यादा बिल ज्यादा ना बिल आवे। क्या करे आप? हमरा लगा कथा देले हवे बेगर आदमी के मीटर लगावे छै। हम रहिए घरारिया बेगर आदमी के मीटर लगा कर हमरा घरे धा देलक। है एत बिल हमरा उठैया अखनी भरवा छी, अब बिहान बिल अथी में लाइने ना है, खत्म हो जाता है। हाँ, 100 का 200 का भरवा छी, अखनी भरवा छी, कारखाना भरा ले फिर अखनी हमरा ना है। अब आप क्या चाह रही हैं? क्या चाह रही हैं? हम ना चाहिए, हम हटा दिए मीटर हटाइए। हाँ, मीटर चाहिए, पुराना मीटर चाहिए हमरा, ई मीटर ना चाहिए। पुराना में भी तो बिल भरना पड़ता था ना। हाँ, हम भरना चाहिए। पुराना मीटर कहाँ भराला? आप क्या कर रही हैं? मीटर हम भराला 300 का रुपया कमाता है सर, और वही में से जब 200 का भराता है में लाइट कट कर जाता तुरंत मजदूर कथी से जिएगा? दुका धिया पुता जब बाल बच्चा है कथी खाएगा? गरीब आदमी कथी से जीता? कर्जा उठा के रुपया हम भर लिया के उखाड़ के लाइन लगल, हमरा के घर ले घर आरी हवे, आ मीटर उखाड़ के लागेल, आ केतबो घर लगे बाबू अभी अनचा चमचा जावे जे रुपया लगा दे 14,000 रुपया भले, आ एको गो रुपया ऑफिस में नहीं 12,000 का हम बिल है, आवेदन भी दिए हुए थे, ये लोग सुनवाई करते हैं। 12,000 का बिल भेज दिए हैं, 6 महीना से लाइन काट दिया है। इन लोगों को बोलते हैं तो बोलते हैं आगे सुनवाई होगा, कोई सुनवाई नहीं होता है। कह रहे हैं यही जाने नहीं देंगे। किसको नहीं जाने देंगे? जो आया है स्टाफ उसको क्या है? हमको बिल लेता है ज्यादा, नहीं बॉल जड़ता है, नहीं पंखा चलता है। अब बिल ज्यादा आ रहा है। बिल ज्यादा आ रहा है। क्या काम करते हैं? हम कुछ काम नहीं करता है, मजदूरी कर रहे हैं 300 रुपये रोज। अब बिल कितने का? 500 के रोज हम भरेंगे कहाँ से बिल में, मीटर में? एसी चलाते हैं जो 500 नहीं, कुछ नहीं हम चलाते हैं। अभी चलिए न, कमा करके नहीं हम जमा उसमें भरता है। तो आप नहीं जाने देंगे इनको? नहीं क्या है? हिसाब सुधार करके जाइए। अच्छा, जब तक सुधारेंगे नहीं जाने? नहीं जानेंगे, और न तो ले जाइए अपना मीटर, दूसरा मीटर लगा दे दीजिए, भाग हो गया, खत्म, अपना जाइए।
मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें हुई हैं और कुछ लोगों का जो पूर्व का बिल बकाया रहा है जो कि जेई साहब की तरफ से बताया गया है और उन लोगों का मतलब अभी लगातार लाइन कट जा रहा है। इस सब संबंधित और मेन इन लोगों का मुद्दा था कि स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने जेई साहब को प्रस्ताव रखा और जो जेई साहब एग्री हो गए हैं 2 मीटर पोल पर लगा के 2 स्ट्रीट लाइट लगा के उसको चेक किया जाएगा। 15 दिन का वॉच करने के बाद तय होगा कि स्मार्ट मीटर सही है या पुराना मीटर सही है। अगर दोनों मीटर एक जैसा वर्क कर रहा है फिर बड़ी बेहटा में स्मार्ट मीटर लगेगा, नहीं तो बड़ी बेहटा का सारा स्मार्ट मीटर उतार दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है? हाँ बिल्कुल, जेई साहब आश्वासन दिए हैं। अभी आप जेई साहब से इस मैटर पर बात कर सकते हैं। तो अब क्या आप लोग आगे का प्लानिंग क्या है? हम लोग 15 दिन का समय दे रहे हैं फिर बिजली विभाग को। 15 दिन में मीटर को चेक करके पब्लिक को संतुष्ट करें कि भाई दोनों मीटर सेम वर्क कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसके बाद ही हम लोग स्मार्ट मीटर लगाएंगे, अन्यथा हम लोग स्मार्ट मीटर उतार के फेंक देंगे। तो ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो तो आपने देख ही लिया होगा। जो यहाँ के जेई साहब जो आए हुए थे उन्होंने लोगों को जो समझाया है वो भी आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि आप अपना बिजली का जो मीटर है उखाड़ कर लेके जाइए, महंगा है, ये कैसे संतुष्ट कर रहे हैं? हम लोग तो अभी आए हैं तो सुबह से हम समझा ही रहे हैं। अच्छा। बस जो 300 दिन का किस्त है वो हम समझा रहे हैं, या किसी का बैलेंस रीडिंग है जैसे बिल देखने के बाद ही बताते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। ऐसे हम मौखिक किसी को नहीं बता सकते। मौखिक जो है जनरली जो स्मार्ट मीटर का सुपरविजन है कि जो 300 दिन में जो बकाया राशि काटा जाएगा वो तो हम लोग समझा रहे हैं। या किसी को अभी जो है सर, हाँ। इन लोगों का कहना है कि दोनों मीटर लगाया जाए और चेक कराया जाए कि इसमें बिल ज़्यादा आता है या प्रीपेड में बिल ज़्यादा आता है। क्या इन लोगों की मांग? इन लोग की मांग को हम ठीक है, इनके कहना को हम जायज़ मानते हैं और उसको हम कर रहे हैं। इनको एक मीटर हम लेके इन लोग जहाँ बताएंगे जिनके प्रीमाइसेस में घर में हम वहाँ लगा देंगे पैरेलल में पोल पर, या घर पर एक वहाँ स्मार्ट है पोल पर लगा देंगे या कहीं पर भी उसी से, और उसको हम लोग रीडिंग दोनों का नोट कर लेंगे। अब फिर अगले 2-4 दिन जो एक सप्ताह में हम लोग दोनों का कंजप्शन यूनिट मिला के ताकि लोग संतुष्ट हो। ठीक है, हाँ, उसको संतुष्ट होकर दिखा दिया जाएगा जी। यहाँ हमने देखा है बहुत सारा हम लोग चेक किए हैं, बहुत सारा कुछ समझने की ज़रूरत है, ऐप लॉगिन करके देखने की ज़रूरत है। उसमें 10 में एक ही हमको अभी नज़र से 2 से 3 आवेदन आया है, इसमें हम इनको बोले भी हैं आशीष जी को कि हम इसमें सुधार होने लगे देख ही के बता दिए हैं। बाकी सब में समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिट कंजप्शन को जागरूक करना होगा कि मेरा लोड क्या है, पहले क्या कुछ बिल था जो पहले हो सकता है एवरेज पर भी बना हुआ था रीडिंग, लेकिन अभी जो स्मार्ट मीटर रीडिंग है लोड आप जितना चलाइएगा, आप बंद रखिएगा तो आपको फिक्स चार्ज ही आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। लेकिन जिसका पूर्व में बकाया राशि है उसको जो है हम लोग का जो स्मार्ट मीटिंग में जो प्रोविज़न है उसको जो है 300 दिन में 10 महीने का किस्त माना गया, और 1 दिन का जो किस्त होगा वो किस्त पर डे कंजप्शन कटेगा और प्लस जो आपका कंजप्शन होगा वो कटेगा। ये चीज़ को क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए किसी के यहाँ 10,000 है या 9,000 है राउंड फिगर में, तो 1 दिन का उसका किस्त हुआ 30 रुपया, तो 30 रुपया वो कट जाएगा पर डे, और प्लस आप बिजली जो जलाइएगा उसका भी पैसा कटेगा। तो मान लीजिए 5 रुपये का आप बिजली जलाएँ, 30 रुपया कटा, तो किसी को तो ये तो मैसेज आता है कि भाई 35 रुपया मेरा 1 दिन का कटा, लेकिन ये भी मैसेज जाना चाहिए कि मेरा पूर्व में बकाया राशि है, उस बकाया राशि मेरा 10 महीना में वो ख़त्म भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ की जानकारी का अभाव है जिसके कारण थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे। अच्छा, एक सवाल और है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका कहना है कि मेरा पिछला 1 रुपया भी बकाया नहीं था, उसके बावजूद बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, वैसे लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे आप? वैसे लोगों को उसमें से हमने अभी देखा है कुछ में जो है जैसे 3-4-5 महीना से हम लोग का जब स्मार्ट मीटर का प्रोविज़न स्टार्ट हुआ, बिलिंग सिस्टम वो सब का काम खत्म हो गया, बिलिंग एजेंसी जो काम करती थी उसको बंद कर दिया। 4-5 महीना का ऐसा भी है कि बिल नहीं बना, तो उसको जो जब स्मार्ट मीटर लगेगी तो वो जो 4-5 महीना का जो उसका रीडिंग होगा, यदि मीटर रीडिंग वाला होगा, ओके मीटर होगा, उसको उतना यूनिट का रीडिंग का चार्ज होगा, उसका जितना भी बिल वो 5 महीना का बिल चार्ज होकर एरियर में जाएगा। दूसरा, यदि किसी का मीटर डिफेक्टिव है तो वो एवरेज जो यूनिट बनता है उस एवरेज को चार्ज किया जाएगा, जितनी महीने की बिल नहीं बनी होगी। ठीक है,
अभी जो लोग जो यहाँ पर हल्ला हंगामा कर रहे थे और उन लोगों की जो शिकायत थी कि बिजली का मीटर उभार के लेके जाइए, हमको लगाना ही नहीं है, महंगा है, उन लोगों को क्या संतुष्ट किए हैं, कैसे किए हैं आप? नहीं, हम उन लोग मैं चाहूँगा कि और जगह जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से जानकारी उसको मिल जाए। हम उन लोग को ये बताना चाहते हैं कि पहले दो चीज़ है ना, जैसे कि हम लोग अभी जानते लगभग सभी के घर में यदि बुजुर्ग भी हों तो उन लोग के घर में बच्चे होंगे जो स्मार्टफोन चलाते ही होंगे। स्मार्टफोन से वो बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप को ज़रूर लॉगिन कर लें, या जिनका मोबाइल नंबर यदि गड़बड़ है, जैसे नहीं है रजिस्टर, तो उनको रजिस्टर जल्द से जल्द ऑफिस से करा लें और वो पर डे अपना कंजप्शन, डेली कंजप्शन ज़रूर खोल के देखें, हर चीज़ डाटा को देखें कि मेरा जो पैसा कट रहा है किस एवज में कितना रुपया कटा और क्यों कटा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो ठीक है, फिक्स चार्ज कटा ठीक है, एरियर चार्ज कट गया ठीक है। यदि कभी कभी होता है कि डिफरमेंट भी कटता है, तो डिफरमेंट उनसे नहीं पता, यदि उनके ऐप में नहीं पता चलता है तब हम लोग के ऑफिस में संपर्क करके, जैसे हमारे स्मार्ट मीटर के सुपरवाइजर हैं सुधीर जी, उनसे भी पूछ सकते हैं या ऑफिस में संपर्क करें। वो डिफरमेंट कटता है, जो फाइनल बिल बनता है, या रात में आपका लाइन जो है, जैसे रात में आपका बैलेंस ख़त्म हो गया तो विभाग का जो प्रोविज़न है कि 5 बजे के बाद हम लाइन नहीं काटेंगे, या संडे को नहीं काटेंगे, या पर्व के दिन नहीं काटेंगे, तो वो पैसा हम आपको माइनस में चलाएंगे। लेकिन जब अगला रिचार्ज करिएगा तो वो पैसा हम आपको डिडक्ट करेंगे डिफरमेंट पे। तो वो चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि हमने रिचार्ज किया 100 रुपया, मेरा 25 रुपया कैसे कट गया। वो तो आपको क्रेडिट तो उस समय बैलेंस जो दिया तो उसको कट गया, या कभी सर्वर डाउन रहा तो हम विभाग जो है क्रेडिट बैलेंस दे देती है, क्योंकि रिचार्ज नहीं होगा तो क्रेडिट, तो वही पैसा बाद में उसको डिफरमेंट में हम लोग काट लेते हैं। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम हुआ रमेश कुमार, कन्या विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा चरौद। जेई साहब ने क्या कहा है वो तो आपने सुन ही लिया होगा। उनका स्पष्ट कहना है कि उनका या तो पिछला बकाया बिल होगा, इस वजह से उनको किस्तों में पैसा देना पड़ रहा होगा, या तो उनके अंदर और कुछ कमी होगी। तो आप जो बिजली विभाग का जो ऐप्स है सुगन ऐप, उसे आप डाउनलोड कर ले और उसके अंदर एक एक दिन का पूरा हिसाब आप देख सकते हैं कि आपका कौन से दिन में कितना बिल आपका खपत हुआ है, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बिल फिर भी ज़्यादा आ रहा है तो आप हमारे ऑफिस में आइए, कंप्लेन कीजिए और मैं उसका पूरी तरह से निपटारा करूँगा। और उन्होंने एक बात और कहा है कि मैं जो यहाँ गांव के अंदर कोई सा भी बिजली का खंभा होगा जहाँ लोग बताएंगे वहाँ मैं पुराना मीटर और जो नया प्रीपेड मीटर आया है उसे लगाऊंगा और कम से कम 1 सप्ताह के लिए उसे छोड़ दूंगा, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा बिल आता है और किस में कम आता है बिल, तब जाकर के आप लोग संतुष्ट हो पाएंगे। तो उन्होंने इस बात के लिए भी तैयारी कर ली है कि किसी भी गांव के खंभे पर एक स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड मीटर है वो लगाया जाएगा और एक जो पुराना मीटर है वो लगाया जाएगा, उसके बाद लोगों को संतुष्ट किया जाएगा। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।